आज हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश का चैप्टर नंबर 1 विच इज़ अ लेटर टू गॉड। सो इस चैप्टर में हमारे पास आता है एक लेंचो जो कि एक फार्मर है, उसकी कहानी आती है। और ये बहुत ही अच्छी, मतलब यू कैन से कि इतना फेथ थोड़ी अनकॉमन सी भी हो सकती है, क्योंकि इतना फेथ गॉड पे किसको ही होगा। बट या लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर। The house, the only one in the entire valley, sat on the crest of a low hill. From this height, one could see the river and a field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest. यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक घर जो कि सिर्फ एक ही है पूरी वैली में, सिर्फ एक ही घर है। वो इतने, मतलब क्रेस्ट मतलब टॉप ऑफ द हिल, मतलब बिल्कुल हिल के जो छोटी सी हिल होती है ना, उसके जो एकदम टॉप होता है उसका वहाँ पे है, ठीक है। और उस हाइट से हम रिवर देख सकते हैं, और जो कॉर्न वगैरह होते हैं ना, उसका पूरा फील्ड देख सकते हैं। कॉर्न मतलब भुट्टे का पूरा फील्ड देख सकते हैं हम लोग। मतलब ऐसे ऊपर से लाइक फ्लावर्स लगते हैं, ठीक है। और ये हमेशा प्रॉमिस करते हैं एक अच्छी प्यारी हार्वेस्ट का, ठीक है। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनपोर और एटलीस्ट अ शावर। डाउनपोर मतलब कि एक बहुत हल्की फुल्की बारिश, जैसे हम लोग बोल देते हैं, वो इस अर्थ को बस, इस फील्ड को बस इतना ही चाहिए था, एक हल्की फुल्की बारिश हो जाए, या फिर अगर इतनी हल्की फुल्की बारिश भी नहीं हो रही है तो वो हमारे पास आ जाए एक अच्छी खासी थोड़ी नॉर्मल सी बारिश, ठीक है। Throughout the morning, Lencho, who knew his fields, immediately had done nothing else but see the sky towards the northeast. अब वो देखता है कि एक मॉर्निंग को कि उसकी जो फील्ड है बस उसको बस एक शार की ज़रूरत है। तो उसने ना, मतलब नॉर्थ ईस्ट की तरफ स्काई को देखा, जहाँ से उसे लग रहा था कि शायद वाटर आ सकता है। तो वो कैसे बोलता है, नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर। वेमेन मीन्स हिज वाइफ, सो उसकी वाइफ। सो द वेमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर मीन्स डिनर रिप्लाइड, yes, God willing, मतलब ऊपर वाले की इच्छा। The older boys were working in the field while the smaller ones were playing near the house until the women called to them all, come for dinner. It was during the meal that, just as Lencho had predicted, big drops of rain began to fall. अब उसकी वाइफ ने उनके जो बेटे थे, जो कुछ बॉयज़ जो थे वो काम कर रहे थे फील्ड में, और कुछ खेल रहे थे घर के बाहर। और वो जब तक ही खेल रहे थे, जब तक उनकी मम्मी ने, यानी उस विमेन ने उन लोग को बुला लिया कि चलो जी डिनर का टाइम हो गया है। बस यही टाइम था कि लेंचो ने जो भी प्रेडिक्ट करा था, यानी जो भी सोचा था, उसी तरीके से बहुत बड़ी बड़ी बूंदें रेन की एकदम स्टार्ट हो गई, मतलब गिरने लगी। In the northeast, huge mountains of clouds could be seen approaching. The air was fresh and sweet. अब वो बोल रहे हैं जो नॉर्थ ईस्ट में जो ह्यूज मतलब क्लाउड्स जो थे, बहुत ऐसा लग रहा था जैसे वो बस आ रहे हैं पास में माउंटेन्स के, ठीक है। और जो एयर थी बहुत ही स्वीट, एकदम बहुत ही अच्छी फ्रेश एयर थी। आप जब सुबह में 5 या 6 बजे उठ के आप अपनी टेरेस वगैरह पे जाओगे, तो वहाँ पे आपको कितनी अच्छी वाली हवा मिलेगी ना, वो एकदम फ्रेश हवा होती है सुबह वाली। तो वैसे ही एकदम बहुत अच्छी फ्रेश स्वीट हवा थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन दैन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। बस वो जो लेंचो था, मैन यहाँ पे लेंचो को प्रेडिक्ट किया गया है कि जो लेंचो था वो बस किसी रीज़न से नहीं गया, बस उसे अपनी बॉडी पे रेन को फील करना था, क्योंकि मतलब उसकी पूरे साल की मेहनत फाइनली रंग लाने वाली थी, क्योंकि उसकी फील्ड बिल्कुल तैयार हो चुकी थी। उसे बस एक अच्छी हल्की फुल्की बारिश या फिर नॉर्मल बारिश की ज़रूरत थी, तो वो आ गई। बट अब देखते हैं, व्हेन ही रिटर्न he exclaimed, these are not raindrops falling from the sky. These are new coins. The big drops are 10 cents pieces, and the little one
आर 5। अब ये क्यों बोल रहा है? बिकॉज इसने बोला कि जब ये घर लौटा तो इसने बोला कि जो वो रेन ड्रॉप्स है ना, वो मतलब बारिश की बूंदें ही नहीं हैं, वो कुछ सिक्के हैं, कुछ पैसे हैं, क्योंकि उसकी फील्ड ऑलमोस्ट रेडी थी। उसके बाद वो जब उसे बेचता तो उसके पास पैसे ही आते, तो उसने उसको डायरेक्टली उसको मतलब कंपेयर कर दिया। ठीक है। अब with a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flower draped in a certain of rain, मतलब curtain of rain। मतलब उसने अपनी एकदम सेटिस्फाइड से एक्सप्रेशन के साथ उसने बोला कि ये जो पूरी कॉर्न की फील्ड है, ये सारे फ्लावर्स इसके साथ हैं। ड्रेप्ड मतलब जैसे हम साड़ी टाइप को ड्रेप करते हैं ना, साड़ी को हम ड्रेप करते हैं, लाइक अ क्लॉथ टाइप का हम जो अपनी बॉडी पे ड्रेप करते हैं, यानी कि कवर करते हैं, तो उसे ही ड्रेप कहते हैं। लेकिन इसने मतलब ड्रेप मतलब जो हम बॉडी पे कवर करते हैं वो एक कपड़े का होता है, लेकिन इसने यहाँ पे रेन को बताया है। और ये ड्रेप किसके ऊपर करवाया है? ये अपने राइप कॉर्न की फील्ड्स पे। ठीक है, फील्ड पे। But suddenly a strong wind began to blow, and along with the rain very large hailstone began to fall. अब लेकिन अचानक जो वो अच्छी ताज़ी स्वीट हवा थी, वो एकदम स्ट्रॉन्ग विंड में एकदम कन्वर्ट हो गई। उसके बाद जो इतनी प्यारी प्यारी कॉइन की तरह जो रेन मतलब रेन ड्रॉप्स आ रही थी, वो एकदम हेल स्टोन मतलब एक लाइक ओले, बहुत बड़े बड़े जो ओले होते हैं, उसमें बदल गई। ये एकदम रियली न्यू सिल्वर कॉइन की तरह दिख रहे थे। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू द रेन रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स। जो छोटे छोटे बच्चे थे वो लोग, उन्होंने लगा कि अरे वाह, इतने छोटे छोटे एकदम न्यू न्यू पर्ल्स आ रहे, तो उन लोग ने सोचा कि चलो कलेक्ट करते हैं। लेकिन इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, एक्सक्लेम्ड द मैन मतलब लेंचो ने बोला कि अब ये बहुत ही बुरा होता जा रहा है। I hope it passes quickly. It didn't pass quickly. For an hour the hail rained on the house, the garden, the hillside, the cornfield and on the whole valley. मतलब लेंचो ने बोला था कि काश ये जल्दी से चला जाए, ये जो हेल स्टॉर्म है वो यहाँ से बस चला जाए, लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं। ये 1 घंटे तक चलती रही, और ये किस पे गिरती रही? गार्डन पे, हिल साइड पे, कॉर्नफील्ड्स पे और पूरे इंटायर वैली पे। ठीक है। द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विद सॉल्ट। जो फील्ड था एकदम वाइट था, ऐसा लग रहा था जैसे उसे नमक से एकदम कवर कर रखा हो, बहुत सारे नमक से। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज. The corn was totally destroyed. The flowers were gone from the plants. Lencho's soul was filled with sadness. अब कुछ भी, एक लीफ तक नहीं बची थी ट्रीज पे ना, तो पूरा जो कॉर्न का फील्ड था ना, एक भी कॉर्न नहीं था, वो पूरा कॉर्न डिस्ट्रॉय हो गया। और जो फ्लावर थे वो एकदम मतलब प्लांट से तो चले ही चुके थे, मतलब फ्लावर्स भी नहीं बचे। अब जो लेंचो की सोल थी, यानी उसकी अंदर इच्छा थी, आत्मा थी, जो भी थी, वो एकदम एकदम सैडनेस से भर गई, यानी उदासी से भर गई। When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his son, "A plague of locusts would have left more than this. The hail has not left nothing. This year we will have no corn." So उसने बोला, इसे देखते हुए उसने अपने बच्चों से, यानी उसने अपने बेटों से बोला कि जो एक लेकस्ट होता है ना, एक बड़ा बड़ा सा लाइक ग्रीन सा जो एक इंसेक्ट होता है, उसका प्लेग मतलब उसका पूरा ग्रुप भी इससे ज़्यादा छोड़ता, जितना कि हेल ने बिल्कुल छोड़ा ही नहीं है। ठीक है। अब उसने बोला कि इस ईयर यानी इस साल हम कोई भी, हमारे पास कोई भी कॉर्न नहीं होगा। और वो रात जो बहुत ही सॉरोफुल यानी बहुत ही दुख भरी थी, जो भी उन्होंने काम, अब ये ऑल आर वर्क फॉर नथिंग, ये लेंचो बोल रहा है, जो भी उनका काम था वो
इसलिए नहीं था कि वो एकदम हेल स्टॉर्म आए और एकदम सब कुछ ख़त्म हो जाए. देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस. अब वहाँ पे कोई नहीं है जो कि उनकी हेल्प कर सके. विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर. अब वो बोल रहा है कि हम लोग सब इस साल एकदम भूखे प्यासे ही जाएंगे, मतलब रहेंगे. वॉट डिड लेंचो होप फॉर. उसने एक अच्छी सी नॉर्मल सी डाउनपोर या एक हल्का सा शार की होप करी थी. ठीक है. वाई डिड लेंचो से द रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन्स. क्योंकि अगर हम उसकी जो क्रॉप्स थी अगर वो सही रहती तो वो उसे जब बेचने जाता तो उसके पास पैसे आते. तो इनडायरेक्टली उसने कॉइन से ही उसे कंपेयर कर दिया. ठीक है. हाउ डिड द रेन चेंज्ड. वॉट हैपन टू लेंचोस फील्ड. रेन हेलस्टॉर्म में चेंज हो गई और लेंचो के फील्ड बिल्कुल कुछ नहीं बचा. और ये सब इस हमने जो ऊपर पढ़ा था उसमें सब है, तो उसके आपको हिसाब से करना है. ठीक है. ठीक है जी. But in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. जो सबके हार्ट में था ना, जो वहाँ पे उस एक अकेले से घर में पूरी वैली के एकदम मिडल में रह रहे थे, उनकी सिर्फ एक सिंगल होप थी कि वो मतलब ऊपर वाले से यानी गॉड से हेल्प ले सकें. Don't be so upset even though this seems like a total loss. Remember, no one dies of hunger. उसने बोला कि ज़रूरत नहीं है हमें एकदम उदास रहने की, क्योंकि ये हमें ना मतलब ये है तो एकदम टोटल लॉस से मतलब बिल्कुल ही लॉस है, लेकिन हम कोई भी इस दुनिया में कोई भी भूखा प्यासा नहीं मरता. ठीक है. That's what they say. No one dies of hunger. All through the night, Lencho thought only of his one hope, the help of God, whose eyes, as he had been instructed, see everything, even what is deep in one's conscience. Lencho was an ox of a man, working like an animal in the fields, but still he knew how to write. The following Sunday, at a daybreak, he began to write a letter which he himself would carry to town and placed in the mail. It was nothing less than a letter to God. यहाँ पे बताया पूरी रात उसने बस एक जो हेल्प ले सकते थे वो सिर्फ गॉड से ले सकते हैं, उसके अलावा उसने कुछ नहीं सोचा. और वो एक ऑक्स, उसे एक ऑक्स से कंपेयर किया गया है क्योंकि वो पूरे दिन रात एक जानवर यानी एक एनिमल की तरह पूरी फील्ड में वर्क कर रहा था, दिन रात वर्क कर रहा था ताकि उसे अच्छी फील्ड मिल सके, अच्छा अर्निंग मिल सके. लेकिन वो इन सब चीज़ों के बावजूद भी उसे लिखना आता था, मतलब लिखना आता था. ठीक है. उसने ना जो आने वाला संडे था उसमें उसने एक डे ब्रेक में उसने एक लेटर लिखा जो कि खुद ही टाउन लेके गया और उसने मेल में मतलब उसने उस मेल को प्लेस कर दिया. ठीक है. बस उस लेटर में कुछ नहीं था, एक हेल्प थी, मतलब एक लेटर जो कि गॉड को लिखा गया था ताकि उसे हेल्प मिल सके. गॉड, ही रोट, if you don't help me, my family and I will go hungry this year. I need 100 pesos in order to sow my fields again and to live until the crop comes, because the hailstorm and ... To be continued. जो भी इसने ये लिखा कि गॉड अगर आप हमारी मदद नहीं करेंगे तो मेरी फैमिली और मैं पूरे साल भूखे ही रहेंगे. और इसलिए मुझे आपसे 100 पेसोस यानी पेसोस वहाँ की करेंसी है, लैटिन अमेरिका की करेंसी है, तो वहाँ पे उसे 100 पेसोस चाहिए थे ताकि वो अपनी फील्ड को दोबारा से मतलब उगा सके. और जब तक वो नहीं आती है मतलब जब तक वो अच्छे से नहीं आती है तब तक वो मतलब तब तक के लिए उसके 100 पेसोस चल जाएंगे. लेकिन बिकॉज द हेल स्टॉर्म उसने क्योंकि ये जो भी हुआ वो क्यों हुआ था, हेल स्टॉर्म की वजह से हुआ ना, जो उसकी फील्ड ख़राब हुई थी हेल स्टॉर्म की वजह से. तो आगे आप सोच सकते हो कि हेल स्टॉर्म मतलब कि उसने जो भी पूरा उसके साथ हुआ वो पूरी स्टोरी बताई. ही रोट टू गॉड ऑन द एनवेलप
मतलब उसने फिर उस लेटर को एक एनवेलप में करा और उस पर बड़ा बड़ा सा लिख दिया, टू गॉड। Put the letter inside and, still troubled, went to town. At the post office, he placed a stamp on the letter and dropped it into the mailbox. उसने उस पे गॉड लिखा, उसके बाद उसने मतलब उसे प्लेस कर दिया पोस्ट ऑफिस में स्टैम्प लगा के, ठीक है। One of the employees, who was a postman and also helped at the post office, went to his boss, laughing heartily, and showed him the letter to God. मतलब वो एक जो आप गॉड को, अगर गॉड का कोई भी लेटर देखोगे तो ऑब्वियसली एकदम हंस लोगे कि ये कैसा लेटर है, कोई गॉड को कैसे लेटर लिख सकता है, ठीक है। वो उसने अपने मतलब मैनेजर यानी और भी बाकी पोस्टमैन वगैरह को दिखाया और बहुत तेज हंसते हंसते गया। नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस द पोस्टमैन। देखो, उसके जो पोस्टमैन है उसका पूरी करियर में ऐसा कोई भी लेटर नहीं आया कि वो गॉड को लिखा गया हो। अब जो पोस्ट मास्टर था, जिसने इस पोस्टमैन ने जिसे दिखाया था अपने पोस्ट मास्टर को, तो वो एक फैट अमीएबल में मतलब फ्रेंडली और पीजेंट टाइप का था, एक मोटा सा आदमी था। ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, मतलब वो भी एकदम हंसने लग गया। लेकिन बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क commented, "What faith! I wish I had the faith of the man who wrote this letter, starting up a correspondence with God." उसने जब वो बहुत तेज से हंस रहा था, अचानक से वो एकदम सीरियस हो गया और जो उस लेटर को था वो डेस्क पे रखा और फिर उसने बोला, ये क्या फेथ है, क्या भरोसा है कि काश मेरे पास भी ऐसा मतलब मेरे पास भी इस तरीके का भरोसा होता कि मैं लेटर को मतलब जो गॉड को लेटर लिख सकता। So, in order not to shake the writer's faith in God, the postmaster come with an idea, answer the letter. But when he opened it, it was evident that to answer it he needed something more than goodwill, ink and paper. उसने जब इसे उसने एक इस ये जो भी फेथ था, ये भरोसा था उस यानी कि लेंचो का भरोसा ना तोड़ने के लिए उसने एक आइडिया निकाला कि अब उसे उस लेटर का ना आंसर देना चाहिए। आंसर मतलब उसे रिप्लाई देना चाहिए। तो उसने ना जब उसे ओपन करके देखा था, उसने देखा कि उसे सिर्फ एक अच्छी नियत ही नहीं, सिर्फ उसे एक इंक का और पेपर ही नहीं, उसे और भी कुछ चाहिए। बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी। ही एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर obliged to give something for an act of charity. उसने अपने एम्प्लॉयज़ अपने मतलब उसने खुद अपनी सैलरी का आधा पार्ट मतलब कुछ पार्ट अपनी सैलरी से और उसके कुछ सेवरल फ्रेंड्स से भी उसने मांगे ताकि वो उसने चैरिटी की तरफ से मांगा उन पैसे को, ठीक है। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर द 100 pesos, so he was able to send the farmer only a little more than half. He put the money in an envelope addressed to Lancho and with it a letter containing only a single word as a signature, God. उसने जो भी पैसे जमा, उसके लिए बहुत ही मुश्किल था कि पूरे 100 pesos एकदम अच्छे मतलब पूरे 100 pesos जो थे वो जमा कर सके, इसलिए उसने सिर्फ हाफ से ज़्यादा यानी 50+ pesos जो उसने जमा करे थे और उसने उसे एनवेलप में रखा और उसे एड्रेस करा लेंचो को और उसने सिर्फ एक सिग्नेचर दिया, वो भी गॉड का, ठीक है। The following Sunday, Lencho came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him. It was the postman himself who handed the letter to him, while the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, looked on from his office.
जो पोस्टमैन वो खुद था जिसने उसे लेंचो को लेटर उसने अपने हाथ से दिया, और जो पोस्ट मास्टर था ना वो दूर से देख रहा था कि उसने जो भी अच्छा काम करा उसका उससे मतलब क्या लग रहा है। अब कोई इतना अच्छा काम करेगा तो वो एक्सपेक्ट करेगा ना कि सामने वाला एकदम अच्छे से खुश हो और उसे अच्छे कॉम्प्लीमेंट दे। लेकिन let's see, Lencho showed not the slightest surprise on seeing the money. Such was his confidence. But he became angry when he counted the money. God could not have made a mistake, nor could he give denied Lencho what he had requested. So, लेंचो ने बिल्कुल भी सरप्राइजिंग टाइप का कुछ भी नहीं दिखाया, और बल्कि उल्टा हो गया कि वो बिल्कुल गुस्सा हो गया, क्योंकि उसका फेथ एकदम बिल्कुल अनशेकेबल फेथ था। क्योंकि उसने बोला कि गॉड तो ऐसी मिस्टेक ही नहीं कर सकता, वो इतने कम मतलब ऐसे कम पैसे ही नहीं भेज सकता, और ना ही वो मना भी कर सकते कि जो भी उसने लेंचो ने रिक्वेस्ट करी थी। इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर अ पेपर एंड इंक on the public writing table. He started to write with much wrinkling of his of his brow, caused by the effort he had to make to express his ideas. When he finished, he went to the window to buy a stamp which he licked and then affixed to the envelope with a blow of his fist. The blow of his fist. तो यहाँ पे हुआ कि जब उसने ये पूरा देखा और वो गुस्सा हो गया, तो उसने जल्दी से इमीडिएटली वो विंडो पे गया और उसने एक पेपर और एक इंक मांगी। उसने पब्लिक राइटिंग टेबल पे गया, उसने वहाँ पे लिखना स्टार्ट करा। उसकी जो आईब्रो थी ना ऐसे ऊपर नीचे टाइप की हो रही थी, और ना उसने मतलब उसने जो भी एफर्ट डाले थे, जो भी एक्सप्रेस करना था, उसने वो सब लिखा। और जब वो मतलब उसने लिख कर ख़त्म हो गया, लिखना ख़त्म हो गया, तो वो विंडो पे गया एक स्टैम्प लेने, और उसने उस स्टैम्प को लिख करा, और फिर उसे ना अपनी ऐसे फिस्ट होती है हमारी, उसे एकदम ऐसे ज़ोर से मारा। ठीक है। The moment the letter fell into the mailbox, the postmaster went to open it. It said, God of the money, God of the money that I asked for, only 70 pesos reached me. Send me the rest since I need it very much. But don't send it to me through the mail because the post office employees are bunch of crooks. Lencho. So इसने मतलब बिल्कुल उल्टा, ये बिल्कुल उल्टा हो गया कि मतलब पोस्ट मास्टर तो एक अच्छा काम करा, पोस्ट मास्टर ने एक अच्छा काम करा, लेकिन लेंचो ने एकदम उल्टा कर दिया, उसे बंच ऑफ क्रूक का नाम दे दिया। उसने लिखा कि ये जो 70 पेसोस आपने जो मैंने आपसे 100 पेसोस मांगे थे, उससे मेरे को सिर्फ 70 पेसोस रिसीव हुए हैं, और जो मुझे आपको रेस्ट मतलब जो बाकी के बचे हुए हैं वो भी चाहिए, लेकिन मुझे मेल के ज़रिए नहीं चाहिए, किसी और तरीके से चाहिए, क्योंकि यहाँ जो पोस्ट ऑफिस के लोग हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, बहुत बंच ऑफ क्रूक्स, मतलब उन्होंने मेरे पैसे निकाल लिए हैं या चोर टाइप के हैं। ठीक है। और उसने नाम दिया लेंचो। दैट्स इट। थैंक यू।